हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और 12 बजे बिहार स्पेशल का क्लास होता है। बिहार हिस्ट्री का दोस्तों पूरा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम उसी थ्योरी पे आधारित और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार से, जो उस थ्योरी में थोड़े बहुत छूट भी गए होंगे तो उसको भी यहाँ से कवर करने का कोशिश करेंगे। और इसमें दोस्तों 100 MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिहार हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग बिहार हिस्ट्री के थ्योरी को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग का थ्योरी क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन कब हुआ था तो 1908 में हुआ था। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपको पटना में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद अली इमाम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ, पटना में। अध्यक्ष कौन थे, तो सैयद अली इमाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवघर के रोहिणी में किसका मुख्यालय था। तो देवघर के रोहिणी में दोस्तों मुख्यालय था 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश सेना के 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था देवघर के रोहिणी में। और यहीं से दोस्तों देवघर के रोहिणी, यहीं से दोस्तों 1857 की क्रांति बिहार में शुरू होता है। बिहार में याद रखिएगा, बिहार में पूछे तो बिहार में कहां से शुरू होता है 1857 की क्रांति, तो बस 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का जो मुख्यालय होता है रोहिणी में, देवघर में, वहां पे। ठीक है, चूंकि उस समय झारखंड बिहार का पार्ट था और देवघर झारखंड में अभी, तो ये वहीं से शुरू होता है। और बाद में जब यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है तो उसके बाद मुख्यालय को भागलपुर शिफ्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है तो भागलपुर शिफ्ट कर लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको फ्लाइट मोड में डाल दें, भागलपुर शिफ्ट कर लिया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद पटना में अंग्रेजों द्वारा वास्तविक रूप से फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो पटना में अंग्रेजों के द्वारा अपनी फैक्ट्री या फिर कोठी रहे, दोनों कब स्थापित की गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी दोस्तों 1651 ईस्वी में। कब की गई थी, 1651 ईस्वी में। और कहाँ पे, तो पटना में किया गया था। ठीक है, वहीं बात करें डचों के द्वारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री बिहार में खोलता है, पटना में। ठीक है, और पटना में ही अंग्रेज खोलते हैं कब, तो अंग्रेज खोलते हैं 1651 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी। तो गांधी जी दोस्तों पहले तो 1917 में आते हैं बिहार, चंपारण सत्याग्रह में, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद फिर 1927 में बिहार की यात्रा पे आते हैं, कौन, तो गांधी जी। ठीक है, और इस बार दास स्मारक अधिकोष के लिए राशि इकट्ठा करते हैं और इसके लिए दोस्तों 40,685 रुपये इकट्ठे करते हैं। तो कितना, 40,685 रुपये। आपको बस इतना याद रखना है कि गांधी जी दूसरी बार कब भारत आए थे, बिहार आए थे, तो 1927 ईस्वी में। ठीक है, 10 साल का अंतर रख लीजिए, 1917 में पहले आए थे, फिर 10 साल बाद 1927 में आए। ठीक है, उसके बाद है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे मोतिहारी का कार्यभार संभाला था। आप सभी लोग जानते हैं चंपारण आंदोलन के लिए 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण में नील की खेती जो होती है उसके लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली जो कि क्या था, 3/20 भाग में आपको क्या करना था, नील की खेती अनिवार्य था। इसी के विरोध में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंपकर किसे गए थे चंपारण सत्याग्रह के बाद, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जनकधारी प्रसाद को सौंप के गए थे। ठीक है, किसको, तो जनकधारी प्रसाद को। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब
नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों बंगाल से भी रिलेटेड है, तो जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 11 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बता दें कि आज से दोस्तों 11 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास भी स्टार्ट हो गया है, तो वहां भी आप देख सकते हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। बिहार का इतिहास पढ़ लिए मॉडर्न, अब हम पूरे इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और इसमें बंगाल जब पढ़ेंगे तो जो बंगाल का क्वेश्चन है तो वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार एक टॉपिक आएगा, तो वहीं से एक क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया था, नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था सीताब राय को। किसको? तो सीताब राय को नियुक्त किया गया था, ठीक है। उसके बाद है पुर्तगाली बिहार में कौन सी वस्तु व्यापार के लिए जाते थे? तो उस समय बिहार जो है दोस्तों दो चीज के लिए फेमस था व्यापार के लिए, एक तो हो जाएगा दोस्तों चीनी मिट्टी, और दूसरा जो ऑप्शन रहेगा कहीं वो रहेगा सोरा के व्यापार के लिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी रहे, व्यापार के लिए कौन सा के लिए फेमस था? यहाँ देखिए चीनी मिट्टी है, तो इसको चीनी मिट्टी मार के निकल देना है, ठीक है। बिहार उस समय चीनी मिट्टी के बर्तन और सोरा के व्यापार के लिए, दोनों के व्यापार के लिए क्या था? फेमस था, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बताए हैं, थ्योरी अगर आप लोग देखे होंगे तो 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण नेता जो थे दोस्तों वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 की क्रांति लड़ी गई थी बिहार में। सबसे महत्वपूर्ण नेता यही थे। ये जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर गांव के रहने वाले थे, वहां के जमींदार थे, ठीक है। आगे इसके बारे में और क्वेश्चन आएगा तो वहां देखेंगे। दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां हुआ था? ठीक है, तो 1929 में हुआ था बिहार नौजवान सम्मेलन का, और ये कहां हुआ था दोस्तों? तो ये मुंगेर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित प्रजापति मिश्र, उसके अध्यक्षता में बिहार नौजवान सम्मेलन, बिहार नौजवान सम्मेलन का क्या हुआ था? मीटिंग हुआ था, ठीक है। अगला है दोस्तों, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था किसके लिए? तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है अनाज के भंडारण के किया गया था, और उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? तो उस समय के जो वायसराय थे वो थे कॉर्नवालिस के समय में ही पटना में गोलघर का निर्माण किया गया है, ठीक है। आप लोग गोलघर देखे भी होंगे और गोलघर पे चढ़े भी होंगे, पटना गए होंगे तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारपद बनर्जी पर किस नाम का इश्तहार छापने के अभियोजन में मुकदमा चला था? तो बाबू तारपद बनर्जी, बिहार में असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू होता है, 1920 के समय असहयोग आंदोलन चल रहा होता है गांधी जी के नेतृत्व में, और उसी समय बाबू तारपद बनर्जी पर किस नाम से इश्तहार छापने के लिए मुकदमा चलाया गया था? तो वो था दोस्तों विदेशिया के नाम से वो इश्तेहार छापते थे, और इसी के कारण इस पे मुकदमा चलाया गया, चूंकि ये क्रांतिकारी आंदोलन जो 1920 में चल रहा था उसको तेज करने के लिए अपना इश्तेहार छापते थे, ठीक है। अगला है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए थे। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए थे दोस्तों, वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और महजरूल हक जो थे ये बिहार विद्यापीठ के प्राचार्य थे, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, बिहार विद्यालय का पूछे, बिहार महाविद्यालय का तो राजेंद्र प्रसाद, और बिहार विद्यापीठ का तो महजरूल हक, ठीक है। अगला है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। इसका काम बिहार में किसे सौंपा गया था? दोस्तों इसका जो संस्थापक सदस्य थे वो थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे दोस्तों भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, और बिहार में इसका कार्य जो सौंपा गया था वो सौंपा गया था, किससे सौंपा गया था? तो फणीश्वर नाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था, ठीक है। क्रांतिकारी पार्टी था HSRA। अगला है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय जो है अभी देख रहे होंगे पटना यूनिवर्सिटी, इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1917 में हुआ था। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह भी होता है, इसको भी याद रखना है,
इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा कि जिस वर्ष चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी वर्ष पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। चलिए अगला है तरुण भारत संघ संबंधित था। तो तरुण भारत संघ जो है वो किससे संबंधित था, किस जगह से, तो ये जो था मुजफ्फरपुर से संबंधित था। किससे, तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था। ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के तारापुर गोलीकांड की घटना कब हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारापुर गोलीकांड की घटना किस आंदोलन में हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। और कब घटित हुई थी, तो ये घटित हुई थी दोस्तों, तो सविनय अवज्ञा के दौरान, और ये हुई थी 15 फरवरी 1932 को। 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड की घटना घटित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद सफ़ी किस जिले से संबंधित है, तो असहयोग आंदोलनकारी है मौलवी मोहम्मद सफ़ी, और ये जो है दोस्तों ये संबंधित है आपको मुजफ्फरपुर से। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर से। ठीक है। उसके बाद है फयाज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो फयाज एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा। सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा फयाज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो कौन सा जिला था, तो वो है दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुआ था। ठीक है। उसके बाद है लोटा विद्रोह का क्या कारण है, तो लोटा विद्रोह का कारण क्या है, तो पीतल के लोटा के बदले मिट्टी का लोटा दिया गया, जिसके कारण यहाँ पे लोटा विद्रोह हो जाता है। ये मुजफ्फरपुर की घटना है। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये होता है लोटा विद्रोह। कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन ए नंबर मारिएगा, पीतल के लोटा के बदले मिट्टी का लोटा दिया गया था। अगला है दलसिंह सराय में राजनीतिक डकैती की घटना कब हुई थी, तो दलसिंह सराय में राजनीतिक डकैती की घटना जो हुई थी वो 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1928 ईस्वी में। अगला है बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था, तो देखिए ये 1857 के विद्रोह से है, और ये इसका जो हुआ था कुंवर सिंह के नेतृत्व में। कुंवर सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। श्री सचिन बख्शी थे, तो श्री सचिन बख्शी जो थे वो क्या थे, तो ये क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी जो कि बिहार के थे, और ये क्या थे, तो ये क्रांतिकारी नेता थे, और ये बिहार के पटना के थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है फरवरी 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। ठीक है, इसके जो प्राचार्य थे हम बताए हैं, इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और इसका जो स्थापना किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और कब, तो फरवरी 1921 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला है चंपारण का नील विद्रोह किस गांव में हुआ था। देखिए चंपारण का नील विद्रोह सभी लोग जानते हैं चंपारण में हुआ था। अब पूछ रहा है किस गांव में हुआ था, तो ये पंडोल गांव में हुआ था। ठीक है, किस गांव में हुआ था, तो पंडोल गांव में हुआ था। पंडोल गांव जो है ये चंपारण का है। ठीक है, मधुबनी वाले ये अपना पंडोल ना समझे। ठीक है, क्या है कि मधुबनी में भी एक पंडोल है, जगह का नाम है। जो मधुबनी से होंगे वो जानते होंगे, स्टेशन भी है। स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी, तो स्वर्ण संघ नामक संस्था की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी दोस्तों देवघर में। देवघर में स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना की गई थी। उसके बाद है अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो कहाँ पे प्रयास किया था, तो आलमगंज में। कहाँ पे, तो आलमगंज में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आलमगंज बिहार में अभी करंट में कहाँ पे है। ठीक है, आलमगंज कहाँ पे है बिहार में, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए।
अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल, आप लोग जानते होंगे, होम रूल आंदोलन की स्थापना शुरुआत हुआ था पूना में, किसके द्वारा? तो वीजी तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और फिर मद्रास में जो हुआ था, मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। और मुजफ्फरपुर जिला, उस होम रूल लीग जब स्थापना हुआ तो बिहार भी इससे प्रभावित हुआ, और मुजफ्फरपुर जिला का जो होम रूल था उसकी स्थापना किया गया था जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में, जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में। और ये जनकधारी प्रसाद, इसे ही दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के बाद अपना वहाँ का कार्यभार सौंप के गए थे गांधी जी, ठीक है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किया गया था बाबा ठाकुर दास के द्वारा, और कहाँ पे किया गया था? तो पटना में किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था। तो बिहार में खादी का जो कार्य, आप सभी लोग जानते हैं, गांधी जी खादी का पहनने के लिए सलाह देते थे, चरखा चलाते थे। अब बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ था कब से? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी से। कब से हुआ था? तो 1921 ईस्वी से, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद। निम्नलिखित में से बिहार का प्रथम नायाब नाजीब कौन था? तो बिहार का प्रथम नायाब नाजीब जो था दोस्तों, वो कौन था? तो वो था राजा राम नारायण। कौन था? राजा राम नारायण, ठीक है। अगला है बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी रखा गया था। और कब रखा गया था दोस्तों? तो ये रखा गया 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बिहार टाइम्स जो पत्रिका था, समाचार पत्र था, समाचार पत्र है ये, इस समाचार पत्र का नाम बिहारी रख दिया गया। कब? तो 1906 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पर कब आते हैं? ये क्वेश्चन भी पढ़ाए थे थ्योरी क्लास में। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना की यात्रा पे आते हैं कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और कब आते हैं दोस्तों? तो आते हैं 22 से 23 दिसंबर 1921, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, जब चौरा चौरी का कांड होता है उसके बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को जो अंजाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, ठीक है। तो अभी आप लोग जानते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों लोग मिलके मुजफ्फरपुर में बम कांड का अंजाम देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में, नील की खेती के लिए। और गांव आप लोग पढ़े हैं, पंडौल गांव था चंपारण का, ठीक है। अगला है दोस्तों बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था इमदाद अली खान। इमदाद अली खान के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? अमर सिंह जो कि वीर कुंवर सिंह जी के क्या थे? तो भाई थे। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों कब? तो 5 जनवरी 1860 को जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो बिहार में आंदोलन का कार्यभार संभालते हैं अमर सिंह, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरना कब दिया था? तो धरना कब दिया था? देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी ने धरना दिया था। और ये कब दिया था इतना नहीं पूछेगा वैसे, 9 मई 1930 को, इसको छोड़ दीजिए। अगला है किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने उसको अपना क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो बिल्कुल आरा पे अधिकार किया था, आप लोग जानते ही होंगे, थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे। कुंवर सिंह ने आरा पे अधिकार उसको अपना क्षेत्र घोषित कर दिया था। कुंवर सिंह के बारे में दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन कुंवर सिंह जी से बार बार एग्जाम में देखा भी जाता है। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। तो बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी पूछ रहा है, इतना नहीं, इसमें तो वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा किसके निर्देशन में हुई थी। तो हसन इमाम के प्रांतीय
लीग की स्थापना हुई थी और कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1921 में, सब असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है 1921 में हुआ था किसके दौरान, तो प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो छपरा में दोस्तों मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में 1857 के दौरान नेतृत्व में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना। अगला है कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार कर लिया था, तो आजमगढ़ पे अधिकार कर लेते हैं कुंवर सिंह जी 26 मार्च 1858 को, जब आरा के किला को जब अंग्रेजों के द्वारा पुनः जीत लिया जाता है। एक बार तो आरा पे वीर कुंवर सिंह कब्जा कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, आरा पे अंग्रेजों के द्वारा फिर से कब्जा कर लिया जाता है, तो उसके बाद वहां से निकल के कुंवर सिंह जी यूपी की तरफ कूच करते हैं और रास्ते में आजमगढ़ जो कि यूपी का हिस्सा है वहां पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो आजमगढ़ यूपी में जाके अधिकार स्थापित करते हैं। अगला है दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड के अनदोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, तो प्रफुल्ल चाकी को फांसी दिया गया था, तो बिल्कुल नहीं, इसे फांसी दिया नहीं गया था, उसे आजीवन कारावास दी गई थी, तो इसे आजीवन कारावास भी नहीं दिया गया था। उसे गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयकर समझा और गोली मारकर हत्या। बिल्कुल प्रफुल्ल चाकी जी ये पकड़ा नहीं गया था, ये खुद को गोली मार लेते हैं और वो समझते हैं कि हमें फांसी की सजा तो होनी ही है, तो इससे अच्छा है कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद से अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोस्तों मुजफ्फरपुर में बम कांड का अंजाम देते हैं। आप लोग जानते होंगे खुदीराम बोस की फांसी हो जाती है और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस ही थे। ठीक है, बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन आप लोग देखे थे पटना में और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो भागलपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। अगला है कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे दोस्तों, वो थे फखरुद्दीन। कौन थे, फखरुद्दीन। ठीक है, 1922 से पहले तक आप लोग जानते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक साथ ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल और मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया। ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है दोस्तों विसेंट आयर अंग्रेज का है। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, तो जितने भी मंदिर और कुंवर सिंह के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उसको तोड़वा रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पे आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे महात्मा गांधी चंपारण आते हैं। 1916 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं, कहाँ पे, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों गांधी जी को नील की खेती जो हो रहा था, वहाँ पे अत्याचार हो रहा था, उसके विरोध में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं और फिर 1917 ईस्वी में गांधी जी आते हैं बिहार और होता है क्या, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगला है माँ की पुकार नामक पुस्तिका किससे संबंधित है, तो माँ की पुकार नामक पुस्तिका जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ठीक है, यहीं से इसका प्रकाशन होता था, माँ की पुकार पुस्तिका का प्रकाशन मुजफ्फरपुर से होता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वहाबी मतवाद का अफगानिस्तान में प्रचार किया था, तो वहाबी आंदोलन हुआ था बिहार में उस समय पता ही है, और वहाबी का जो मतवाद था उसका अफगानिस्तान में प्रचार कौन किया था, तो ये किए थे विलायत अली। ठीक है, अगला है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ। ठीक है, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन और नया प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ, 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन होता है और 12वां अधिवेशन होता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, और इसमें असहयोग आंदोलन जो हो रहा था देश स्तर पे गांधी जी के नेतृत्व में, उसको बिहार में भी समर्थन करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है। और ये अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था भागलपुर में। कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में। ठीक है, 12वां अधिवेशन। उसके बाद बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन गया कि बिहार में
किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी सहजानंद के सरस्वती के द्वारा। कहाँ पे? तो पटना के बिहटा में। और कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 4 मार्च 1928 को, ठीक है, 4 मार्च 1928 को। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? तो ये एक किसान नेता थे, ठीक है, किसान नेता थे और किसान के लिए आंदोलन किए थे, ठीक है। उसके बाद 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किए थे। तो 1921 में गांधी जी पटना में क्या क्या उद्घाटन किए थे? तो बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का स्थापना करते हैं कौन? तो गांधी जी, ठीक है। कहाँ पे? तो बिहार आते हैं उसके लिए, ठीक है। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 1854 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में 1 जनवरी को स्वराज दल का गठन होता है, ठीक है, देश स्तर पे, ठीक है। और 1923 में ही बिहार में ही होता है। ये दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्वराज दल का गठन किया गया था। तो पूछा जाता है स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो CR दास, जिसे चित्तरंजन दास भी बोलते हैं, और किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इससे पहले 1922 ईस्वी में दोस्तों बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों CR दास मतलब चित्तरंजन दास। और इसके बाद 1922 के बाद ही दोस्तों 1923 में स्वराज दल की गठन करते हैं, ठीक है, इसी अधिवेशन के बाद, ठीक है। अगला है, किस फ्रांसीसी यात्री ने पटना में आर्मेनियाई व्यापारियों से मुलाकात की थी? तो फ्रांसीसी यात्री हैं दोस्तों, और ये है ट्रेवनियर जो है दोस्तों फ्रांसीसी यात्री जो कि पटना में आर्मेनियन व्यापारी से मुलाकात किया था, ठीक है। अगला है, वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का उद्देश्य जो था दोस्तों वो क्या था? तो वो था दोस्तों सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध करना और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ठीक है, तीनों इसका कारण था, मुख्य उद्देश्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, उपयुक्त सभी। अब अगला है दोस्तों, तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित था। तो तिनकठिया प्रथा जो है सबसे ज्यादा कहाँ प्रचलित था? तो ये चंपारण में नील की खेती के लिए, आप लोग को पता ही थे, ठीक है, नील की खेती के लिए, नली लिख दिए हम भी, नील की खेती के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता था? 3/20 भाग पे नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव जो थे दोस्तों वो थे श्री कृष्ण सिंह, जो कि बाद में बिहार के प्रथम क्या बनते हैं? तो प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं, ठीक है। इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में गोलघर का निर्माण हुआ था। किसके लिए? तो अनाज रखने के लिए, ठीक है। अगला है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार कब प्रदान किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना आप लोग देखे होंगे 1599 में हुआ था। 1600 ईस्वी में ये इसको भारत के साथ व्यापार करने का क्या होता है? छूट मिल जाता है, ठीक है। 11 बजे वाला क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसमें पढ़ाए हैं। 11 बजे आप लोग को बता दें मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो आप लोग डेली 11 बजे भी देखिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा दीवानी का अधिकार कब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। और पूछे किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को, ठीक है, बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन करने के लिए गांधी जी को बोला जाता है और गांधी जी क्या करते हैं? इसको स्वीकार कर दिया जाता है, अस्वीकार कर देते हैं। और ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D नंबर, ठीक है, चौकीदारी कर,
ये दोस्तों कहाँ पे ये आंदोलन हुआ था? तो बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय में, तो इसको भी याद रखना है। अगला है बिहार के किस नवाब ने बंगाल के किस नवाब ने बिहार में अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम जो है दोस्तों बिहार के मुंगेर में, कहाँ पे? तो मुंगेर में राजधानी बनाई थी और यहीं पे दोस्तों बंदूक का कारखाना भी बनवाया था। बंदूक का कारखाना आप लोग जानते होंगे, मुंगेर से हैं, वहाँ का बंदूक भी फेमस है अभी भी। तो बंदूक का कारखाना जो स्थापित किया गया था मीर कासिम के द्वारा ही, ठीक है। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में आते हैं, किसान आंदोलन था ये, इसमें भाग लेते हैं। और कब आते हैं? तो 1917 में, बिहार में, ठीक है, बिहार के चंपारण में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो पटना स्वदेशी लीग की जो स्थापना होती है 1930 में, और इसके जो अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? तो पटना स्वदेशी लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर अली इमाम, ठीक है। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? 1930 में, और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो सर अली इमाम। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो था पटना, ठीक है। पटना जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, ठीक है। वहाबी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है दोस्तों 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस पर कौन अधिकार कर लेता है 1763 ईस्वी में? तो वो किया गया था दोस्तों नवाब मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम के द्वारा, किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम को अंग्रेज ही सत्ता पे बैठाते हैं, लेकिन बाद में ये बगावत कर देता है। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया था किस युद्ध में? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना के युद्ध में। पटना के युद्ध में। ये सारा जो भी है ये बंगाल से रिलेटेड है, और जब हम बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ का है, ठीक है, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही प्रांत हुआ करता था, ठीक है। बिहार में किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार में कौन सा वो उप नवाब था जिसको अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसे हत्या कर दिया गया था जैनुद्दीन हैबत जंग को। जैनुद्दीन हैबत जंग जो कि उप नवाब था उसको अफगानों ने हत्या कर दिया था, ठीक है। अगला है चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण, और वो कौन सा आंदोलन है? इतना बार आ गया है, आप लोग जानते ही हैं, उसका संबंध है गांधी जी से, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो गेट, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है। तो गेट जो था वो चंपारण के समय क्या था? उपराज्यपाल था। नाम रखिए गेट, याद, ठीक है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, ठीक है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो कि देश की सारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? तो ये तिरहुत के लोगों को ये लगा कि बिहार में जितना भी प्रशासन है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति इतने बड़े जोरों शोरों से विद्रोह शुरू हुआ था कि प्रशासन की पूरी धज्जी उड़ गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के प्रशासन की। अगला है स्वामी विद्यानंद संबंधित है। स्वामी विद्यानंद, सॉरी विद्यानंद नहीं, ये सहजानंद है। स्वामी सहजानंद जो है वो संबंधित है किससे? तो किसान आंदोलन से। किससे? तो किसान आंदोलन से। अगला है बिहार में सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बिहार आप लोग जानते हैं सोरा के व्यापार के लिए फेमस था, और इसका जो प्रमुख केंद्र था हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? तो हाजीपुर, तिरहुत और सारण और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला है सीरत ए मुस्तकुम। सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किसने किया था? तो सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन जो किया गया था वो मौलवी मोहम्मद इस्माइल और मौलवी है दोनों के द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला है पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? तो पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता जो थे दोस्तों वो कौन थे? तो पटना के मुख्य वहाबी नेता जो थे दोस्तों वो थे अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कितनी बार आ गया है। पीटर मूडी किस वर्ष बिहार की यात्रा पर आते हैं? तो पीटर मूडी बिहार की यात्रा पे आते हैं 1632 ईस्वी में, और 1632 ईस्वी में ही बिहार में डच
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, कहां पे? तो पटना में, ठीक है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था मार्च 1929 में। कब हुआ था? तो मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला है, भारत में वहाबी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रारंभ किया था, भारत में पूछ रहा है, तो भारत में सैयद अहमद शहीद के द्वारा, ठीक है, सैयद अहमद शहीद के द्वारा। और बिहार में पूछे तो विलायत अली और इनायत अली इसके महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर सरकार की बात आएगी दोस्तों तो समांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और अमर सिंह जो थे दोस्तों वो कुंवर सिंह के क्या थे? भाई थे, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अली गौहर ने कब पटना पर घेरा डाला था? अली गौहर जो कि मुगल शासक अली गौहर जो था वो पटना पे घेरा डाला था। और कब डाला था दोस्तों? तो 1760 ईस्वी में डाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? वहाबी आंदोलन के समय पटना का जो कमिश्नर था दोस्तों वो कौन था? तो वो था विलियम टेलर। विलियम टेलर वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर था। अगला है, श्री मनीन्द्र नारायण राय थे। श्री मनीन्द्र नारायण राय जो थे वो क्या थे? तो वो जो थे दोस्तों एक क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारी थे, ठीक है। इससे उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बंग भंग आंदोलन के दौरान दरभंगा में राखी बंधन दिवस किसके नेतृत्व में मनाया गया था? तो दोस्तों बिहार के दरभंगा में मनाया जाता है राखी बंधन दिवस। कब मनाया जाता है? तो बंग भंग आंदोलन, ठीक है। बंग भंग, बंगाल को विभाजन आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, ठीक है। इसी को बंगाल विभाजन आंदोलन भी बोलते हैं। और ये कब होता है? तो 1905 में, ठीक है। और इसी के दौरान किसके नेतृत्व में चलाया जाता? सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ पे? तो दरभंगा में, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। अली गौहर ने, ठीक है। मुंगेर का बहियाल ताल, अच्छा, मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। बकासत भूमि की वापसी की मांग करना, ठीक है। अगला है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली थी, आप सब लोग जानते होंगे। और सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिसे फांसी की सजा दिया गया था। और ये इसके वकील जो थे दोस्तों वो थे कालिदास बसु। कालिदास बसु, ठीक है। अगला है, फिरंगिया संगीत की रचना किसने की थी? तो फिरंगिया संगीत की जो रचना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बाबू मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन जी मनोरंजन करते थे फिरंगिया संगीत बजा के, ठीक है। तो फिरंगिया संगीत की रचना बाबू मनोरंजन प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। अगला है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे भारत में? तो सैयद अहमद शहीद। और इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कहाँ के रहने वाले थे? तो यूपी के रायबरेली के रहने वाले थे सैयद अहमद शहीद, ठीक है। अगला है, बिहार स्वराज दल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बिहार स्वराज दल का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे दोस्तों? तो वो नारायण प्रसाद को बनाया गया था। किसे? तो नारायण प्रसाद के, ठीक है, नारायण प्रसाद। अगला है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? तो मुठिया प्रथा जो है दोस्तों वो चालू की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में। कब? तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1780 में, ठीक है। कुंवर सिंह से जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
बहुत नहीं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं, ठीक है। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। तो किस रियासत के थे, तो जगदीशपुर रियासत के थे। और कौन थे दोस्तों, तो कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जी। अगला है दोस्तों, गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था, तो सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया था। और कब रखा गया था दोस्तों, तो ये रखा गया था 12 जुलाई 1933 को, दूसरे चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। पहला चरण 1930 में शुरू होता है, ठीक है। कहाँ से, तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, और डांडी तक मार्च करते हैं गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ, और वहाँ पे पहुँच के नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन। अब देखिए, तीसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हाजीपुर में। पहला कहाँ हुआ था, तो पटना में। दूसरा कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में। और तीसरा कहाँ हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन, तो तीसरा जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था हाजीपुर में, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों वो स्वामी सहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद जी के द्वारा। अगला है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है, ठीक है। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो पटना में पूछ रहा है वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता, तो वे हो जाएंगे दोस्तों विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। विलायत अली और इनायत अली, ठीक है। अगला है दोस्तों, ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिए थे, तो ये दिया गया था 26 लाख में। 26 लाख रुपए में क्या कर दिया जाता है, 1765 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दे देता है, किसे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप यहाँ पे व्यापार करो और बदले में हमको 26 लाख रुपए वार्षिक दीजिए, ठीक है। वार्षिक भेजता था वो, ठीक है। अगला है, बिहार में कांग्रेस द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, तो बिहार के द्वारा तो क्या सही है, तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक नियंत्रण में ले लिया गया था, बिल्कुल सही है। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांट दिया गया, एक सारण और दूसरा चंपारण, बिल्कुल सही है। और 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाई में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डी इसका आंसर होगा। तो अगर पूछा जाए कि चंपारण और सारण कब अलग हुआ था, तो 1866 ईस्वी में कब कौन कौन अलग हुआ था, पहले सारण था, इसको अलग करके सारण और चंपारण कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1875 ईस्वी में तिरहुत को, ठीक है, तिरहुत को क्या किया जाता है, तिरहुत को 2 भाग में बांट दिया जाता है, कौन कौन में, तो एक बन जाता है दोस्तों मुजफ्फरपुर और एक दरभंगा, ठीक है। फिर दरभंगा से अलग होता है कौन, तो मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, ठीक है। तो बिहार खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी, बिहार के जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, इन्हें फांसी की सजा हुई थी 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी, ठीक है। और ये बिहार के सबसे नौजवान थे नेता, क्रांतिकारी नेता थे जिसे फांसी दी गई। और इस तरीके से हमने बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री के जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया, ठीक है। और यहाँ पे बिहार हिस्ट्री लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। आप लोग थ्योरी पढ़ लिए होंगे और जो लोग नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ ही दोस्तों
मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम बिहार का ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें बिहार के बारे में, बिहार के नदियों के बारे में, बिहार के मिट्टी के बारे में, बिहार के खनिज के बारे में, सारा कुछ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 12 बजे का क्लास जो है बिहार स्पेशल का वो ऐसे ही चलता रहेगा। बिहार का ज्योग्राफी अब शुरू करेंगे। साथ ही दोस्तों 11 बजे से इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए। आज पहला लेक्चर यूरोपियों का भारत में आगमन शुरू किया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए जाके, ठीक है। चलिए मिलते हैं।